गाइस, तो आज की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है कि मैं सुबह के 10 बजे अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं नहा गई हूँ, सब कुछ कर लिया है। नाश्ता मैं करती नहीं हूँ क्योंकि संडे था तो मैं लेट उठी हूँ और मैंने फैला रखा है ये इतना सारा मेकअप का सामान, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी हुई थी तो बहुत सामान फैला हुआ है और बहुत गंदगी भरी हुई है, क्योंकि लोगों ने ऐसे वो कर रखा है इसके अंदर कि देख ही सकते हो इसकी हालत। इसमें कितना ब्लश लगा हुआ है, इतना ब्लश मेरे गालों में भी नहीं है जितना ब्लश इसमें लगा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सफाई। वो भी सफाई का कपड़ा नहीं होता यार, थैले से कर लो साफ़। इस थैले से साफ़ करके इसी थैले पे रख दूँगी सामान। जुगाड़ू इंसान है, जुगाड़ू इंसान। कोई बोलेगा देखो मेरे मेकअप मेकअप बॉक्स तो देखो क्या बढ़िया है। पता नहीं किस किस स्टोर से, मिठाई की दुकान होती है, जैसे ज्वेलरी की दुकान होती है, तो मैं बोलती हूँ खाली डब्बे मुझे दे दिया करो, वो दे देते हैं। अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग ही देते हैं। तो ये देखो इतने सारे मतलब मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ बट मुझे लेना पसंद है, बहुत पैसा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं यही काम करती हूँ और यही काम करते करते अपना टाइम पास करती हूँ, क्योंकि संडे को और काम ही क्या होगा मेरा। ये देखिए यही गिर गया, वाह। कोई कह रहा होगा कि बेड में बैठ के कौन सफाई करता है, बट मैं, ये देखो पता नहीं किस चीज़ का डब्बा और इसमें है बॉडी लोशन। इसलिए क्या ही कर सकते हैं भाई। इसमें देखो मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा सामान, समझ नहीं आ रहा कि इंसान करे क्या। तो मैंने बोला कि आज मुझे अपनी चीज़ें सही से रखनी ही चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी, मैं बहुत मैसी हूँ, इतनी मैसी हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। हद बेहद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मेरे भाई की शादी को 1 हफ़्ता हो चुका है, बट क्लमजीनेस की भी कोई हद होती है ना। नहीं दोस्तों, बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, बहुत सारी साफ़ सफाई थी करने के लिए, बहुत सारे मेहमान थे जिसकी वजह से खाना बनाना ये सब करना पड़ रहा था। तो एट द एंड अब हम अपनी साफ़ सफाई करेंगे। कपड़े मैंने बहुत पहले धो दिए, कपड़े नहीं होंगे तो 5-6 बैग्स कपड़े थे। तो इंसान क्या करेगा बताओ। संडे एक ही दिन मिलता है, तो मैंने कहा चलो लगते हैं अपने काम पे। तो उल्टा रखूँगी ना, सुल्टा नहीं रखूँगी। ये देखो ताकि कोई देखे भी ना कि कैसे है ये, और मुझसे मांगी भी ना। तो ये अपनी चीज़ें देने में मुझे मौत आती है। अपनी चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाता है ना इंसान को, तो वो ऐसे ही हरकतें करता है। और बच्ची हूँ मैं, तो मैं बच्चों वाले क्लिप्स यूज़ करती हूँ। एक तो लगाया है, दूसरा लगा दिया है। इस वीडियो को मैं इतनी लंबी क्यों बना रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ बोर। तो जब मैं बोर होती हूँ तो मैं दूसरों को भी बोर करती हूँ। वैसे मुझे पता है कि फर्स्ट उसमें तो कोई इतना ज़्यादा देखता नहीं है वीडियोस वगैरह, क्योंकि मैंने जो कल भी वीडियो बनाई थी, आप यकीन नहीं मानोगे उसमें कितने लाइक होंगे। बताओ कितने लोगों ने देखा हो। जस्ट और जस्ट 2 लोगों ने। बट मैं हार नहीं मानूंगी और अपना काम करती रहूँगी और अपनी साफ़ सफाइयाँ करती रहूँगी। मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, मतलब क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। तो शादी थी, तो अगर मैंने अच्छा कपड़ा पहना है और मैंने मेकअप ही नहीं था थोपा है अपने इस चेहरे पे, तो क्या ही लुक आएगा। तो मेरे बहन ने बोला ले लो, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। आज मेरा दूसरा दिन है और मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि पर सच में बताऊँ तो कंटेंट क्रिएशन बहुत हार्ड है। मतलब
कैमरा लेकर हर जगह जाना, हर जगह मतलब लगाना और फालतू की बकवास करने में ही बहुत ही ज़्यादा उसमें ये हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा टफ़ है, इतना ज़्यादा टफ़ है। यस, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मैं कभी भी मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैं सोशल मीडिया से बहुत कोसों दूर रहने वाली लड़की हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि मैं ये कर भी क्यों रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, किसी ने मतलब कोई मुझे क्या ही बोल लेगा, नेगेटिव कमेंट करेगा, क्या करेगा कि तुम्हारी शक्ल बेकार है, वो मुझे पहले से पता है। कोई मुझे ये बोलेगा तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता, तो आई नो कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब मुझे मतलब बोलने का तो बहुत शौक़ है, बट मैंने कभी कैमरे को फेस करके बोला नहीं है। तो मेरे पास सारे मतलब इंस्टाग्राम भी था, सब कुछ था, बट मैं यूज़ नहीं करती थी। जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो मैं इन चीज़ों को क्या करती थी कि जैसे पेपर आते थे तो 6-7 महीने के लिए अपना इंस्टाग्राम उड़ा दो, ऐसे टाइप की लड़की थी। तो मैं उड़ा देती थी, क्योंकि कोई तो बात करता है नहीं, तो मैं उड़ा ही देती थी। बट अब मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे पहले भी था कि मुझे करना है। जब लॉकडाउन था तो मैं सोच रही थी कि मैं करूं, बट मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। मतलब मेरे पास था वो कीपैड वाला फ़ोन, नानी का फ़ोन, उससे ही हम बात करते थे, तो फ़ोन अलाउ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, पढ़ाई में ध्यान देते, कंसंट्रेशन ऑन अपनी पढ़ाई, करियर फोकस। फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक में आईडी बनाई थी, उसमें तो बड़ा फेमस थी मैं। फिर उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, तो फिर मैंने सोचा हाँ क्या ही हो जाएगा यार। इंस्टाग्राम फिर मैंने कभी देखा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊँ। इंस्टाग्राम में आईडी थी, फेसबुक में आईडी है, बट कोई मतलब नहीं कि मैं कुछ करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ यार बनाना चाहिए, पर फ़ोन मेरा कुछ काम का नहीं था। उसके मतलब एक वीडियो शूट करो और उसका वो हो जाता था, क्या कहते हैं, स्टोरेज फुल हो जाता था। तो उसमें तो कॉलेज का पीडीएफ भरी पड़ी रहती थी, तो क्या ही कर सकता है इंसान उस चीज़ में। फिर मैंने सोचा कि अब मैं स्टार्ट करूँगी, तो कर रही हूँ। बट ये मेरा चैलेंज है कि मुझे ये चैलेंज करना है, और मुझे क्यों करना है मुझे ये खुद नहीं पता। बट मेरे दिल से ये आवाज़ आई है कि मुझे 30 डेज़ मतलब मुझे ऐसा रेगुलर एक बार मैं बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, मैं किसी चीज़ को फेस कर सकती हूँ। मतलब मुझे अपनी ही कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। ये भी मेरा मेन रीज़न है। और मुझे थोड़ा सा ये होना है कि मैं जैसे स्कूल टाइम पे थी, तो स्कूल टाइम पे मैं ये थी कि कोई मुझे कहता था कि आगे जैसे असेंबली में जाके समाचार, कोई न्यूज़ वगैरह देना और कुछ मतलब अच्छी चीज़ें बोलना, तो मैंने कभी किया नहीं। मतलब इन चीज़ों से मैं बहुत डरती थी। मुझे ऐसा हो जाता था कि स्टेज के सामने सब मुझे देख रहे तो मेरे हाथ पाँव काँपने लग जाते थे। तो मैं इस फ़ोबिया को अपने आप से हटाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये ऐसा क्या करूँ कि मैं हटाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, मुझे एक बार बोलना चाहिए। और मतलब कोई मेरी वीडियो यहाँ तक भी देखेगा, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट मैं बनाऊँगी। वैसे मैं गढ़वाली हूँ, मुझे गढ़वाली अच्छे से आती है, मैं घर में काम भी करती हूँ। पर मैं अभी रेंटेड के रूम पे रहती हूँ, देख सकते हो बहुत छोटा सा रूम है, बट कोई बात नहीं। मतलब कुछ समय ऐसा होता है कि हमें अपने घर वालों से भी दूर रहकर चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं कभी अपने घर वालों से दूर नहीं रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा फोकस करना है। थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या नहीं है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सेपरेट कर रही हूँ। कि मैंने कहा हाँ चलो, काम भी मैं करती हूँ, मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मैं फ़ोन में ही करती हूँ। फिर मैंने एक मेडिकल स्टोर में काम किया, फिर मैंने वहाँ भी अभी क्विट कर दिया है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर ये हो जाता है कि साथ के नहीं है, ये नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बट मैं फिर सोच रही हूँ कि क्या ही हो जाएगा, कोई क्या ही बोल लेगा मुझे। तो मैंने सोचा कि काम मैं घर से करूँगी, पर मैं ये 30 डेज़ मैं ये करती रहूँगी। और अगर मेरा खुद नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ,
क्योंकि मेरा घर जाने का प्लान भी है कि मुझे घर नहीं, अब मुझे घर रहना है। मुझे 2 महीने अपने घर वालों के साथ, फिर मैं जॉब ढूंढूंगी आगे ऐसे, जिसमें मतलब पार्ट टाइम तो मैं करती रहूँगी, जो मेरा ऑनलाइन वर्क है वो मैं करती रहूँगी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। और सब मेन रीज़न ये भी है घर ना रहने का कि वहाँ नेटवर्क इशू इतना है कि वहाँ 4G भी बड़ी मुश्किल से आता है। मेरा तो ये चलता ही नहीं है भाई, प्लान इतने महंगे महंगे हैं, बट क्या करें, नेटवर्क ही नहीं आते। तो अपने आप से बात करना, फिर मैंने कहा एक बार मैं फेस करूँगी कैमरे को फेस कैसे करते हैं। मुझे ये नहीं पता मतलब कि मैं कैसे दिखती हूँ, क्या है क्या नहीं है, बट मुझे अपने आप में इतना भरोसा है कि मैं ये 30 डेज़ चैलेंज मैंने एक्सेप्ट इसीलिए किया है। मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ तक जाऊँगी और कहाँ तक, मतलब मैं एक कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, मतलब एक डिसिप्लिन, मतलब ये चीज़ें एक डिसिप्लिन के उससे मैं ले रही हूँ कि मैं लाइफ में क्या करूँ। अगर मैं 30 डेज़ बाद में हर वीडियो एक एक करके फिर से देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैंने 30 डेज़ में मतलब उतना वर्थ इट काम किया है अपने सेल्फ में, जितना मुझे करना चाहिए या फिर मुझे और भी लगेगा। तो मैं अपनी ही प्रोग्रेस अपने ही इन वीडियोस के थ्रू देखना चाहती हूँ। और मैं इनको अपलोड इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों करना चाहती हूँ, पर करना चाहती हूँ कि लोग मुझे थोड़ा गाइड करें, या फिर मैं खुद से थोड़ा इंस्पिरेशन लूँ कि हाँ यार मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ये वॉइस मैं कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहेंगी और अभी मेरे पास कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं है जो मैं उसको यूज़ कर सकूं, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मैं अभी नहीं डालना चाहती। अभी मैं 30 डेज़ ये देखना चाहती हूँ कि यस कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ आई एम वर्थ इट, और रही बात मैं हूँ वर्थ इट, बट मैं उस चीज़ को तभी, मतलब मैं अभी नहीं लेना चाहती। कुछ रीज़न भी है, कुछ मैं चाहती भी हूँ कि अभी मैं क्या करूँ लाइफ में। तो थोड़ा सा ऐसा मतलब ऐसा मोमेंटम है कि लाइफ में जब पता चलता है कि तुम एक ऐसे जोन में आ चुके हो जहाँ लोग, मतलब दुनिया चलती रहती है, दुनिया कभी नहीं रुक सकती, बट मैं अपने आप को ये देखना चाहती हूँ कि यस इफ़ फेलियर्स मतलब मेरे पास अब कोई फेलियर आ रहा है और मैं उसमें कैसे डील कर रही हूँ, तो उससे बड़ी मेरी कोई जीत नहीं हो सकती। 30 डेज़ चैलेंज मैं इसीलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप में काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ क्योंकि भगवान साथ है। ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, और मैं वही कर रही हूँ कि मैं ट्रस्ट कर रही हूँ अपने आप में कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, अपनी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, अपने फोकस एंड गोल के बारे में सोचती हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं जैसे जीना चाहती हूँ मैं जीऊँगी, और मैं सबसे लड़ूंगी भी क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ पहुँचना है और क्या मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो अगर मैं ये वीडियो अगर लगभग 5, 6 या 10 साल बाद भी देखूँगी तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इम्प्रूव करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ क्योंकि एक फ़ोन होता है जिसमें मतलब ईमेल में रख लो तुम, जीमेल में रख लो तुम्हें पता चलता है कि हाँ यार तुमने ये सब किया है, बट जब तुम उस चीज़ को अपलोड करते हो तो तुम्हें तब सच्चाई पता चलती है कि हाँ यार तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो 10 साल बाद अगर मैं देखूँगी इस वीडियो को तो मैं सोचूंगी कि यार ये 2 डेज़, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं 10 साल बाद किस लेवल में रहूँगी, बट जो भी रहेगा भगवान की दया से, किस्मत का लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। तो भगवान जो भी चाहेगा अच्छा ही चाहेगा, और मैं इस फियर को हटाना चाहती हूँ अपनी लाइफ से कि हाँ मैं नहीं कर सकती। मैं भाई हमेशा थिंक पॉजिटिव के ऊपर सोचती हूँ कि हाँ भाई क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। हमेशा मेरे गट फीलिंग होती है ना जो तुम्हारी कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, जो तुम्हें हारने नहीं देती है, बस वही स्पिरिट के साथ मैं अपना आगे बढ़ रही हूँ। और बस मेरे वीडियोस बनाने के चक्कर में देखो इतना काम तो हो गया, बट अभी और काम भी बाकी है कि मुझे साफ़ सफाई करनी है
पर अगर मैं इस वीडियो को 10 साल बाद देखूँगी तो क्या मेरे भी फॉलोवर्स बढ़ेंगे या फिर मेरे फॉलोवर्स इतने ही रहेंगे, ये मुझे भी नहीं पता। तो अब लेट्स सी क्या होता है। होप सो, जो भी हो भगवान जो दे वो अच्छा ही देगा, क्योंकि बस मुझे अभी फोकस करना है डिसिप्लिन में जो मैं कर रही हूँ। और मैं ये वीडियो, मेरे पास फ़ोन भी एक ही है जो मैं दिखाऊँ कि मैं आई हैव स्किल्स, मतलब मैं चाहती हूँ कि फ़नी वीडियोस भी बनाऊँ, थोड़ा अपने वो भी करूँ, बट उसके लिए थोड़ा सेकंड मतलब दूसरा फ़ोन भी चाहिए जो मैं धीरे धीरे करके अर्न करके कर लूँगी। पर अभी मैं एक ही वीडियो से इतना ही बना सकती हूँ। और अगर मेरी ये बकवास आपने पूरी सुनी होगी तो उसके लिए भी थैंक यू कि आपके पास इतना पेशेंस है किसी का कि लाइफ सुनने का, किसी चीज़ को सुनने का, क्योंकि मैं खुद नहीं सुनती थी। फिर जब से मुझे खुद ऐसा लगा है ना कि हाँ यार ये भी चीज़ होती है, तो मैंने मैंने 1 महीने में लोगों की इतनी सारी वीडियोस देख चुकी है, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कि लोगों का, और वो भी फर्स्ट मतलब मैंने जो अभी की चल रही है रिसेंट में जब वो फेमस है तब नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत पहले की वीडियो कि हाँ यार उस इंसान ने कहाँ से मेहनत की, मतलब 2-3 साल पुरानी वीडियो कि वो कहाँ पे क्या स्टैंड करता था, क्या किया उसने, वो क्या बोलना चाहता है, क्या उसका महत्व है। तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ यार मुझे भी पोस्ट करना चाहिए। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं 10 साल बाद या फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या ग्रो कर रही हूँ, क्या मैंने अपने आप में चेंजेस किए हैं। आज मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ तो क्या पता मैं कल थोड़ा और वॉइस में बोलूँ, या फिर मैं थोड़ा और इंटरेक्शन करूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कितना मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी। और मैं कितना, जो मेरी हेजिटेशन थी एक आगे जाने की, किस मतलब जो होता है कि हाँ एकदम टीम वर्क में तुम लीड कर रहे हो कि हाँ आगे से मैं बोल रही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें देखना चाहती हूँ कि ये चीज़ें सच में है कि नहीं है, मतलब मैं उस लेवल की बन चुकी हूँ कि नहीं बन चुकी, जिसके लिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो और मुझे सपोर्ट करना। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो तो मैं अभी बोलूँगी कि हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखना कि मुझे अपने आप में कितना वर्क करना चाहिए, और क्या मेरा ये डिसीजन सही था या फिर मुझे बंद कर देना चाहिए। अगर आप बोलोगे बंद कर देना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। अगर मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ मैं वो करूँगी ही करूँगी। तो अगर आप बोलोगे नहीं करोगी तो मैं वो करूँगी ही करूँगी, और आप बोलोगे करो तो मैं ज़्यादा करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट दिखाते रहना। हर किसी को जो आगे बढ़ना चाहता है उसको सपोर्ट दिखाते रहना, कभी नेगेटिविटी मत लाना बीच में। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं दूसरों के लिए कह रही हूँ कि दूसरों के कमेंट में जाके भी मत हगना। धन्यवाद।